समय का खेल भी निराला है। भरी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब ने इंसानों की। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। ओहो, आप हमेशा आगे बढ़ें। कैसे हैं आप? आपको पता है आज मैं आपसे किस विषय पे बात करने वाली हूँ? हाँ, नहीं, पहले बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए। और ये मोन्टाज जो मैं चलाती हूँ आपके लिए, ये जो खूबसूरत से मैं आपको मोरपंख दिखाती हूँ, ये हमेशा बताती हूँ कि कन्हैया कृष्णा सब देख रहे हैं। भगवान विष्णु की पूजा आपको मालूम ही है कि थर्सडे के दिन की जाती है। मैंने भगवान विष्णु की पूजा के बहुत से वीडियो बनाए हैं, लेकिन आप भगवान की पूजा में बहुत सी कर रहे हैं गलतियाँ। उन गलतियों पर आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा में हमसे गलतियाँ क्या होती हैं। पहले तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा हम जब भी करते हैं छुप कर करते हैं, इसका जिक्र ज़्यादा नहीं करते। भगवान विष्णु की पूजा अगर आपको करनी है तो उनका दिन है समर्पित थर्सडे और पूर्णिमा। जी हाँ, पूर्णिमा वाले दिन, जो पूर्णिमा की तिथि होती है, भगवान विष्णु को समर्पित होती है। लेकिन अगर आप थर्सडे के व्रत रखते हैं, मैं कहती हूँ केले की पूजा करो, तो आप में से बहुत सारे लोग केले का पेड़ घर में लाकर रख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केले का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, केला रहे सदा अकेला। केले का पेड़ आपको मंदिर में, जो आसपास मंदिर हो, उसमें जाकर पूजा करनी चाहिए, या अगर आप 7th फ्लोर पे रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में जो घर के सामने पार्क है, वहाँ के मंदिर में आपको पूजा करनी चाहिए केले के पेड़ की जाकर। और दूसरे के केले के पेड़ की पूजा ना करें। आपके पेड़ की पूजा कोई कर रहा है, जितनी मर्जी करने दो, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखती हूँ, मेरे घर के बाहर केले का पेड़ लगा हुआ है, वो उस पर आकर पूजा करते हैं। उन्हें ये पता भी नहीं है कि उनकी पूजा का 5% हिस्सा बिना वजह मुझे मिलता जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर केले के पेड़ की पूजा विशेष कामों के लिए कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने ही केले के पेड़ की पूजा करें, दूसरे के केले के पेड़ की ना करें। और जब भी आप केले का पेड़ लगाएं तो केला और केली दोनों का पेड़ लगाएं। आप अगर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो सुबह जल्दी करें, पीले कपड़े पहनकर करें, इस दिन पीला खाएं, और इस दिन भगवान विष्णु को भी हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। जब आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो एक लोटा जल, उसमें चने की दाल और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर आप विष्णु जी के मंदिर में जाकर केले के पेड़ पर अर्पण करें। केला जो आपने लगाया उस पर अर्पण करें, और जहाँ पर भी आपने अपना केला लगाया घर के पास नीचे, कोशिश करें कि वहाँ पर उस केले पर ही, पेड़ पर ही भगवान विष्णु की एक तस्वीर को ज़रूर टांग दें और फिर उसकी पूजा करें। और आपको जब भी केले के पेड़ की पूजा करनी है, उस दिन थर्सडे वाले दिन केला खाना नहीं है, पर केले का दान करना है। और आप अगर देखते हैं कुछ दिन बाद उस केले के पेड़ पर फल आ जाते हैं, तो वो फल तोड़कर, वो केले तोड़कर घर के आसपास किसी भी ब्राह्मण को देकर आएँ, क्योंकि उन केले के फलों पर ब्राह्मण का अधिकार सबसे पहले है। आप देखिए आपका जीवन कितना धन्य हो जाएगा। थर्सडे वाले दिन हमें शेव नहीं करनी चाहिए, थर्सडे वाले दिन हमें पार्लर नहीं जाना चाहिए, थर्सडे वाले दिन तो पूरे के पूरे गुजरात में घर में पोछा भी नहीं लगता, केवल झाड़ू लगती है। उस दिन वो लोग साबुन भी इस्तेमाल नहीं करते। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सिर्फ इसी का ही मंत्र जाप होता है। जब आप केले के पेड़ की पूजा करें तो एक बात हमेशा याद रखें कि केले के पेड़ की जब आप पूजा करें तो केले का पेड़ और केली का पेड़ थर्सडे वाले दिन दान जरूर करना चाहिए। साल में एक बार कर दीजिए, हमेशा ना करें। और खासकर ऐसे बच्चे, लड़के और लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा, उन्हें तो अपने जीवन में केला और केली का एक पेड़ दान अवश्य करना चाहिए। आप जब भी केले के पेड़ की पूजा करें तो उसके ऊपर आपको चना और गुड़ अर्पण जरूर करना चाहिए। जब भी आप केले के पेड़ की, यानी भगवान विष्णु की पूजा करें, तो उस दिन आप पीला आसन बिछा के केले के पेड़ के पास बैठकर उसकी कथा करनी चाहिए। या तो कथा भगवान विष्णु की तस्वीर लगाकर उन्हें सुनाएं, या अपनी किसी पड़ोसी या सहेली को बुलाकर के, बहन मैं केले के पेड़ की पूजा की कथा कर रही हूँ और ये कथा किसी को सुनाते हैं, क्या तुम चलकर प्लीज़ मेरी कथा सुन सकती हो? और जब ये कथा वो सुने या आप सुने तो आपके हाथ में कम से कम 11 चने की दाल के दाने होने चाहिए, थोड़ा पानी होना चाहिए। उसके बाद ये कथा सुनकर ये चने की दाल और पुष्प जो है पीले वाले जो आपने लिया, वो केले के पेड़ पे छोड़ देनी चाहिए। फिर केले के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और फिर हमें पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से पूजा करें। एक तरफ तो आप एकादशी पे केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, एक आप पूर्णिमा पर केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, फिर आप केले को खा रहे हैं। तो कोशिश करें एकादशी, पूर्णिमा वाले दिन और थर्सडे वाले दिन आप केला ना खाएं, केले का दान करें। और आप पूर्णिमा, अगर भगवान विष्णु को धन के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, आप धन चाहते हैं, तो भगवान विष्णु की आप जितनी पूजा करेंगे उतनी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। कब कब?
एक एकादशी वाले दिन आप केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करें, आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होगा। एक पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर करें, एक एकादशी वाले दिन ज़रूर करें, थर्सडे वाले दिन ज़रूर करें। इस दिन तीनों दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, धन धान्य घर में आता है, वैभव और यश आता है, कभी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहती और लाइफ आगे बढ़ती है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनती है। तो आपको मैंने ये बताया कि हमें कब कब भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और यकीन मानिए लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं हो सकती भगवान विष्णु की पूजा किए बिना। क्या आप सबके घर में हल्दी की माला है? नहीं है तो खुद बना लीजिए, नहीं तो पूजा और अन्नू को कॉल करके हल्दी की माला का ऑर्डर दीजिए और उस पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कीजिए। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।